जानब आपको लिए चले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा इलाकों का उन्होंने दौरा था इससे कबल और उनको फ़िज़ाई मुआयना भी करवाया गया। क्लाउड बर्स्ट और टोरेंशियल रेन्स को KPK में देखा। फिर ये मानसून सर शिफ्ट हुआ साउथ में, कराची में अर्बन इनंडेशंस हुई और अब ये लार्जली ये जो पंजाब वाला हमारा इलाका है सर, इसमें इस दफ़ा का मानसून प्रेडिक्टेड था कि ये ज़्यादातर पंजाब के शुमाली इलाकों में और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और GB और AJK के ज़ेरी इलाकों में होगा। ये वाला सर जो स्पेल है इसमें ये एक पहली बार है कि इस वक्त बे ऑफ बंगाल से आने वाला सिस्टम, मगरब से डेवलप होने वाला सिस्टम और अरेबियन सी से डेवलप होने वाला सिस्टम ने इकट्ठा ये असर दिखाया है, जिसकी वजह से सर हिंदू कश कराक्रम हिमालय के नज़दीक होने की वजह से ये सारा सिस्टम कंसनट्रेट हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेरी इलाकों में और पंजाब के शुमाल में। सर अभी सर हम ये पंजाब में जो इस अभी जो लास्ट 2-3 दिन में बारिश देख रहे हैं, ये सर उसी मानसून और क्लाइमेट चेंज का एक शाखसाना है जिसको हम समझते हैं कि इसको कंटेस्ट नहीं किया जा सकता लेकिन इसको कंटेन किया जा सकता है। ये जो पर्पल कलर है इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ओवरऑल एकोमुलेशन ऑफ रेनफॉल ज़्यादा रही है। ये जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है सर, यहाँ पर 500 से लेकर 650 mm तक भी बारिश रिकॉर्ड हुई है। जम्मू के इलाके में तकरीबन 350 से 400 mm थी सर, और यही पैटर्न तकरीबन सियालकोट और सदर्न सियालकोट में भी हमने देखा, तकरीबन 400 mm बारिश हुई। ये सर इसी तरह का ये तमाम अनट्रीटेड वाटर इट केम टू पाकिस्तान और ये नेचुरल स्लोप में ये इम्पैक्ट हुआ और ये दाखिल हुआ। सर जो पाकिस्तान साइड पे डैमेजेस हैं ये हम आपको बताएंगे। ये हमारे तीनों दरिया इस वक्त सतलज, चनाब और रावी ये इस वक्त सर स्ट्रेस में हैं और इसमें से इनखला लोगों का मुमकिन बनाया जा रहा है। ये सर करतारपुर में था, इट हैज़ बीन लार्जली रिस्टोर्ड, जिन लोगों को एवैक्यूएट कर लिया गया है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन टू रिहेबिलिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा क्रॉप्स का बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। हमारे मगरबी दरिया सर तकरीबन मोतदिल हैं, जिसमें रिवर इंडस और रिवर जेलम, तरबेला और मंगला डैम है, दे आर अंडर देयर लिमिट्स। जो चनाब में सर फ्लो आया है वो तकरीबन, जब हम मराला को देखते हैं, मराला में सर परसों रात को ये फ्लो तकरीबन 9 लाख क्यूसेक्स तक पहुंचा। ये बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फ्लो, क्योंकि इसमें सर लोकल बारिश सियालकोट के एरिया में भी और पीछे से आने वाला फ्लो भी शामिल था। अभी सर ये फ्लो ड्रेन होता है आगे खानकी में और फिर कादराबाद से लेकर इट गोज डाउन। मराला में बतदरीज पानी कम हो रहा है, लेकिन खानकी में और कादराबाद में तकरीबन 10 लाख के करीब ये भी रेला मौजूद है। सर रावी की बात करते हैं तो जसड़ में तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख का एक रेला आया है और आहिस्ता आहिस्ता जसड़ में इसका लेवल अभी कम हो रहा है, क्योंकि अप स्ट्रीम इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बारिशें कम हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये जो रेला इस वक्त जसड़ में आया है ये आहिस्ता आहिस्ता अभी बल्लो की, शादरा, फिर बल्लो की और फिर नीचे सिधनाई की तरफ जाएगा। सर तीसरा जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं इंडियन पंजाब की तरफ से जो रेला गंडा सिंह वाला के थ्रू रिवर सतलज में दाखिल हुआ, ये एक बहुत बड़ा तकरीबन 2.25 लाख का ये भी रेला है सर, जिसकी अभी भी इंटेंसिटी वहाँ बढ़ रही है। अभी इस वक्त मैं मजमूई तौर पर तकरीबन 10 लाख का रेला रिवर चनाब में मौजूद है, 2 लाख का रेला सर रिवर रावी सिस्टम में है और तकरीबन 2 से 2 लाख रिवर सतलज। साल इसकी इंटेंसिटी तकरीबन 22% ज़्यादा होगी। ये सारे वो कुदरत की तरफ से दिए गए इशारे हैं जो आगे आज इंशाल्लाह ताला आपकी लीडरशिप में वी विल डिफाइन दी स्ट्रेटजी टू कंडक्ट न्यू मानसून स्ट्रेटजी, कि इसके बाद हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर पाएँ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आई वुड ऑल्सो थैंक यू योरसेल्फ एंड द चीफ मिनिस्टर फॉर कमिंग हेयर, और हमारे इस पूरे जो ज़िले पे आफत आई है इसे आपने देखा और सुना। मैं सर ये कहना चाहूँगा, देखिए सर क्लाइमेट चेंज अब आएगी और ये न्यू नॉर्मल है, लेकिन ये अनमैनेजेबल नहीं है। वी मस्ट आइडेंटिफाई दोज गैप्स कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। सर अगर आप रिवर रावी देखें, इंडिया ने अपनी साइड पे इतने शानदार स्पर्स बनाए हैं और बंद बनाए हैं कि उन्होंने सारा पानी वो हमारी तरफ फेंक देते हैं, उनकी तरफ मिनिमम डैमेज होती है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अब जो सबसे बड़ा काम है वो अब हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किधर स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करना है, किधर हमारे गैप्स हैं। हमारे ज़िले का एक मसला ये कि हम फ्रंट लाइन के ऊपर हैं, नाला डेक भी आता है, बसंतर भी आता है, बई भी आती है, रावी रिवर भी, यहाँ सब इंडिया से सब कुछ आता है, लेकिन इरिगेशन में वी आर अंडर एक्सीएन सियालकोट। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट एक्सीएन इरिगेशन होना चाहिए, चूँकि ये वाटर फ्रंट लाइन एक डिस्ट्रिक्ट है, ताकि इसका एक अपना सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम हो और उस रेस्क्यू के गैप्स मुझे नज़र आए। एक ये है कि हमें बोट्स की कमी नज़र आई, इतना हमें उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। सर रिलीफ के अंदर मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आज CM साहब तशरीफ़ रखती हैं, इतनी बड़ी डिवास्टेशन है, नारोवाल को आफत ज़दा ज़िला डिक्लेयर करें
تاکہ اس کے ساتھ جو لوگوں پہ کسان تباہ ہو گئے ہیں, ان کی فصلیں ختم ہو گئی ہیں, ان کو ریلیف مل سکے. ریکنسٹرکشن کے اندر سر ہمارا جہاں جہاں نالا ڈیگ گیا, راوی کا یہ پانی انڈیٹیڈ ہے, سارا روڈ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, ولیجز کی کنیکٹیوٹی ختم ہوگی. بالخصوص نالا ڈیگ اور بسنتر اور بہیں کا وہ فلیش فلڈ کی طرح آیا ہے, تو وہ یعنی کہ سڑکوں کے درمیان سے وہ بنا کے نالے وہ گزر گیا, اس نے کاٹ دیا ہے. تو اگلے چند دنوں میں ہمیں پلگ کرنے کی ضرورت ہے, بلڈوزر چاہیے ہوں گے, مشینری چاہیے ہوگی, تاکہ جو انٹر ولیج اور وہ راستوں کی کنیکٹیوٹی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کیا جائے. میڈیکل کور یقیناً سر بڑا سب نے ذکر کیا, 2022 میں بھی لوگوں نے کہا تھا کئی 100 اموات ہو سکتی ہیں, لیکن وی مینجڈ. اس میں سر یونیسیف اور دوسرے UN ایجنسیز نے بھی بڑا تعاون کیا کہ جو دوائیاں ہیں وہ ساری چیزیں. تو یہ بھی میں کہوں گا کہ نیچے کی سطح پہ, BHU کی سطح پہ جا کے, RHC کی سطح پہ ڈاکٹرز کی ٹیموں کو موبلائز کیا جائے تاکہ وہ کالرا اور جو دوسری بیماریاں ہیں اس کے خلاف کریں. جیسے چیئرمین NDMA نے کہا کہ یہ روف کولیپس کا بڑا اس سے اموات ہوں گی, تو میری یہ گزارش ہوگی کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان سے فوراً ڈینجرس سٹرکچرز کو آئیڈینٹیفائی کریں, تاکہ ہم کم سے کم ایسے جو سٹرکچرز ہیں جہاں چھتیں گرنے سے اموات ہو سکتی ہیں ان کو بچا سکیں. آخر میں سر ری ہیب کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایگریکلچر بینک اور جو بھی اور یہ بینکس ہیں ان سب سے بات کر کے ان فارمرز کے لیے کوئی لونز دینے کا طریقہ نکالنا چاہیے کہ جس میں انہیں کنسیشنل لون ملے, تاکہ یہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں. تو یہ چند ایک میری تجاویز ہیں کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کام کریں تو شاید اگلے سال کے لیے ہم بہتر پریپیئر ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو پرائم منسٹر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پہلے دن فلڈ کے بعد یہاں تشریف لائے. نارووال سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے, اور ابھی جیسے DG NDMA نے کہا کہ 3 ہمارے جو ریورز ہیں وہ انڈر سٹریس ہیں, چناب ہے, راوی ہے, ستلج ہے. اور پرائم منسٹر اس کے 3-4 کمپوننٹس ہیں جن کو, اور سب بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ کاز کیا ہے وہ بھی قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے, ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو آ گیا ہے فلڈ, ہم نے ایڈمنسٹریشن نے, پنجاب گورنمنٹ نے کا کیا رسپانس تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کیا میجرز لیے, اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہے, بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ یہ ہے کہ فیوچر کی ہماری کیا پلاننگ ہے. تو پرائم منسٹر یہ جو اگر آپ وہاں پہ 10 لاکھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.